कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू लेक्चर 14 और हमारा 16 क्लासेस का ये जो कोर्स था ये लगभग ख़त्म होने वाला है। आज हम इसकी 14th क्लास पर हैं और उम्मीद करूँगा कि आप लोगों ने इसकी जो प्रीवियस क्लासेस हैं वो देखेंगे ज़रूर। आज की जो क्लास है 14th क्लास, इसमें हमने फाइनल अकाउंट करना है और आज हम फाइनल अकाउंट के प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले मैं आपको 3 क्लासेस करा चुका फाइनल अकाउंट की, जिसमें मैंने आपको पहली क्लास में बताया कि फाइनल अकाउंट एक्चुअली होता क्या है। फाइनल अकाउंट में हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाते हैं और फिर उसके बाद मैंने आपको अगली क्लास में बताया कि उन्हें बनाए कैसे। मैंने आपको ट्रेडिंग बनाना बताया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना बताया और बैलेंस शीट बनानी बताई। ये जब काम हमने सीख लिए तो फिर आप लोगों को भी जैसे थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा कि जब हम एक चैप्टर पढ़ते हैं फाइनल अकाउंट्स, तो फाइनल अकाउंट्स में एडजस्टमेंट एंट्रीज भी आती हैं एडजस्टमेंट करने के लिए। आपने देखा होगा बुक्स के भी कुछ क्वेश्चन देखे होंगे कि ऊपर ट्रायल बैलेंस होता है और ट्रायल बैलेंस के नीचे कुछ एडजस्टमेंट लिखी होती हैं, जैसे कि आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक इस तरीके की, एक्रूड, अनएक्रूड, ये वहाँ पर एडजस्टमेंट होती है। तो आज हमें देखना है कि पेपर का एक बड़ा क्वेश्चन, लास्ट ईयर तक ये क्वेश्चन 8 नंबर में आता था, अब की बार ये क्वेश्चन 5 नंबर में आएगा फाइनल अकाउंट का। क्योंकि अगर आपने मेरी दूसरी वीडियो देखी हो जिसमें मैंने पूरा का पूरा सिलेबस आपसे डिस्कस किया था, नहीं देखी तो प्लीज़ आप वो ज़रूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है क्लास 11th के बच्चों के लिए कि कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के आएंगे, ठीक। तो वो वहाँ पर मैंने डिस्कस किया है। तो अब जो हमारे पास हाईएस्ट क्वेश्चन जो है टर्म 2 में वो 5 नंबर का आता है, ठीक। तो आज हम वो बड़े क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो बिल्कुल मेरे साथ आप कोशिश करिएगा, अच्छे से करें आप इन क्वेश्चंस को। अगर कोई बच्चा नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक। जो वीडियो आपको अच्छी लगे उन्हें लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको डेली बेसिस पर न्यू अपडेट्स मिलते रहें। 11th के बच्चों के लिए तो बहुत फ़ायदे की बात है, क्योंकि अभी वो लोग 12th में जाने वाले हैं, तो उन्हें 12th का बहुत सा कंटेंट मिलेगा और ऐसा कंटेंट मिलेगा जो केवल ऐसा नहीं कि केवल सेंसेशनल कंटेंट होगा कि जिसमें मैं आपसे फॉल्स क्लेम करूंगा। मैं आपको सच में वही मटेरियल आपको प्रोवाइड कराऊंगा जो सच में पढ़ा जाता है, ठीक है। प्रोफेशनली आई एम अ टीचर नॉट अ यूट्यूबर, तो मैं आपको पढ़ाने पे ही फोकस करूंगा। यूट्यूब इज़ जस्ट अ मीडियम कि आपके पास अच्छा कंटेंट ईजिली दूर दूर तक पहुंच सके। फिर भी फोकस मेरा पूरा टीचिंग कंटेंट पर ही है कि आपको कंटेंट बढ़िया से बढ़िया मिले। तो चलिए आते हैं आज के लेक्चर पे। दूसरी बात, अगर कोई बच्चा आज अभी फ़िलहाल ये लेक्चर जो देख रहा है, अगर वो बेचारा थका हुआ है, आज मन नहीं है पढ़ने का, आज कुछ सीखने की इच्छा नहीं है, आज बस ऐसी ज़बरदस्ती देख रहा है, तो कोशिश करिए बस वो क्लास देखिए ही बस आराम से, या देखो ही मत। जब थोड़ा मूड अच्छा हो, जब पढ़ने का मन हो थोड़ा सा, तब उसको देखना, कॉन्सेंट्रेटेड माइंड से देखना। और जो मैं यहाँ पर स्ट्रैटेजी बताऊँ करने की क्वेश्चन, उस स्ट्रैटेजी को ही फॉलो करना पेपर में, तो आपका क्वेश्चन एक ही बार में अच्छे से टैली हो जाएगा, ठीक। चलिए जी, तो अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेकर आया। ये मानकर चलिए आपके सामने जो क्वेश्चन ये गिवन है, ये आपके एग्जाम में लगभग 5 मार्क्स की वेटेज में आ सकता है, ठीक। बस इसमें फ़र्क इतना होगा बेटे, ट्रायल बैलेंस तो ऐसे ही होता है जैसे ये यहाँ लिखा है, बस इसके अंदर एडजस्टमेंट किसी में 4 हो सकती हैं, किसी में 3 हो सकती हैं, किसी में 2 हो सकती हैं, किसी में 5 हो सकती हैं। अब पहली बात करते हैं इसके फॉर्मेट की, ठीक। ये आपका फॉर्मेट है। अब आप सपोज करिए आपके पास एक नोटबुक होती है, नोटबुक को आप इस तरीके से ओपन करते हैं। ये 2 पेजेस होते हैं हमारे, ठीक। एक आपका लेफ्ट पेज होता है, एक आपका राइट पेज होता है। तो जो लेफ्ट पेज है उस पर तो आप ये बनाइएगा जो हम इधर वाला कंटेंट बना रहे हैं, और मैंने जानबूझ के इसमें कोई हेडिंग वगैरह इसने डाली क्योंकि उससे स्पेस और कम हो जाता, मैं स्पेस ज़्यादा रख के आपको पढ़ाना चाहता था। तो ये जो लेफ्ट पेज पे है बेटे, यहाँ तो हम लोग बनाएंगे, इस पेज पर हम बनाएंगे, आप ऊपर हेडिंग डालिएगा ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, दोनों अकाउंट एक साथ बनते हैं, हम यहाँ बनाएंगे। और जो बैलेंस शीट है वो हमारी यहाँ बनेगी, वो इधर वाले साइड बनेगी,
ठीक, तो ये हमारा तरीका होगा करने का। ये मानिए ये आपकी नोटबुक का लेफ्ट पेज है, ये आपका लेफ्ट पेज है, ये आपका राइट पेज है। इस तरीके से हम बनाते हैं। दूसरी बात, अब आपने जब ये बना लिया तो आप इसे इस तरीके से ब्रेक कर लीजिए, यहाँ पर इस तरीके से। आप ये मानिए ऊपर का एरिया तो 30-40% होना चाहिए और नीचे का लगभग 60% होना चाहिए। इस पेज पे ये ऊपर का एरिया हमने रिजर्व कर दिया ट्रेडिंग अकाउंट के लिए और नीचे का एरिया हमने रिजर्व कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए। ठीक, अब पेपर में आया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आ गया, तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, हमें नीचे जो जो एडजस्टमेंट गिवन है, ये जो हमें एडजस्टमेंट गिवन है, ये एडजस्टमेंट जिस भी आइटम पर है उस आइटम पर टिक लगा दो। बेटे क्लोजिंग स्टॉक किसी आइटम पे नहीं होती, जैसे प्लांट एंड मशीन है डेप्रिशिएटेड एट द रेट 10%, तो अभी आप ये मत सोचो इसका क्या करना है, फिलहाल आप इसके ऊपर एक टिक लगा दो। ठीक, ट्रेड एक्सपेंसेस ढूंढो, कहाँ है ट्रेड एक्सपेंस, टिक लगा दो। सैलरी 4000 रुपीज आउटस्टैंडिंग है, ढूंढो सैलरी कहाँ है, सैलरी पे टिक लगा दो। डेटर के 1000 रुपीज प्रूव्ड एज बैड, डेटर्स कहाँ है, डेटर्स पे टिक लगा दो। कमीशन के 1200 रुपये रिसीव्ड इन एडवांस, ढूंढो कहाँ पर है कमीशन, कमीशन पे टिक लगा दो। सर ये टिक हमने क्यों लगाए हैं, अभी बताता हूँ। अब बेटे हमें क्या करना होता है, ये जो दी हुई है, ये जो नेम ऑफ अकाउंट गिवन है, इन्हें मैं बोल देता हूँ आइटम्स। ये आइटम्स गिवन है, तो सबसे पहला काम तो आपको ये होता है, इस आइटम को आपको इस फाइनल अकाउंट के फॉर्मेट में पुट करना होता है। और जिन भी आइटम्स पे मैंने टिक करा है उन्हें हमेशा इनर कॉलम में लिखना है और उनके नीचे एक लाइन खाली छोड़नी है। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आएगी मेरी बात, ध्यान से देखिएगा। पहला था ड्राइंग एंड कैपिटल। बेटे ड्राइंग डेबिट साइड में होती है, कैपिटल क्रेडिट साइड में होती है। तो हमने क्या करा बेटे, जो कैपिटल है, कैपिटल लिखी जाती है लाइबिलिटीज साइड में, तो हमने लिखी कैपिटल 3,25,000, इनर कॉलम में लिखते हैं कैपिटल को हमेशा। ड्राइंग आपको पता है, ड्राइंग जो है कैपिटल में से माइनस हो जाती है, क्योंकि ड्राइंग जो है वो कैपिटल का अपोजिट होती है। कैपिटल मतलब पैसे लगाना और ड्राइंग मतलब पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाल लेना। उसके बाद आया प्लांट एंड मशीनरी, और आप देख सकते हैं मैंने प्लांट एंड मशीनरी पे टिक लगा रखा है। प्लांट एंड मशीनरी एक एसेट होती है, सबको मालूम है होती है, तो मैंने यहां पर लिखता प्लांट एंड मशीन। और कितने की प्लांट एंड मशीन है, प्लांट एंड मशीन है आपकी 2 लाख रुपीज की, और मैंने 2 लाख रुपीज की प्लांट एंड मशीन को इनर कॉलम में लिख दिया, क्योंकि इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट है तो नीचे मैं एक लाइन भी छोड़ दूंगा। अगला आया मोटर व्हीकल, ये भी हो गया। अगला आया मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल भी एक एसेट होती है, तो मैंने यहां लिखा एक लाइन छोड़ के मोटर व्हीकल, और मोटर व्हीकल की वैल्यू है 1,50,000। ठीक, सॉरी इसे बाहर लिखेंगे सीधा, इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड। बेटे जो डेबिट में होती है, ध्यान से सुनिएगा, जो डेबिट में लिखी होती है वो सेल रिटर्न होती है, और जो क्रेडिट में लिखी होती है वो परचेज रिटर्न होती है। क्योंकि सेल होती है क्रेडिट, सेल रिटर्न होती है डेबिट, परचेज होता है डेबिट, परचेज रिटर्न होती है क्रेडिट। अब इनका करना क्या है, सुनिएगा बात ध्यान से। अब ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट था, और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ट्रेडिंग का फॉर्मेट बताया था, ओपनिंग स्टॉक, फिर यहां पर लिखते हैं हम परचेज इनर कॉलम में, माइनस करते हैं परचेज रिटर्न, इधर लिखते हैं सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, और बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक, ये ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट होता है। अब यहां पर आया था रिटर्न इनवर्ड। बेटे सेल रिटर्न थी 25,000 और 37,000 थी परचेज रिटर्न।
सेल रिटर्न 25,000 और परचेज रिटर्न 37,000। क्लियर। अब आते हैं आगे। स्टॉक दे रखा है 1 अप्रैल को, दैट इज ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है हमें? 82,000। तो ओपनिंग स्टॉक लिख दो 82,000। परचेज एंड सेल, परचेज डेबिट में होती है, सेल क्रेडिट में। तो 440 और 675, सेल्स 6,75,000। ठीक है, आगे चलते हैं। कैरेज इनवर्ड, मैंने आपको बताया था पिछली क्लासेस में कि कैरेज इनवर्ड परचेज पर दिया जाता है। कैरेज इनवर्ड परचेज पर दिया जाता है तो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है 6,000 रुपीज। उसके बाद ट्रेड एक्सपेंसेस P&L अकाउंट में आता है। बेटे बच्चे कई बार मैच में लाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं ट्रेड है तो ट्रेडिंग में आएगा। नहीं, ट्रेड का मतलब होता है बिजनेस, बिजनेस के नॉर्मल छोटे मोटे खर्चे, उनको हम एक साथ जोड़कर कर देते हैं ट्रेड एक्सपेंस 2500 रुपये यहाँ पर इनर कॉलम में। पीछे आइए, बैड डेट्स 4250। तो बैड डेट्स मैंने यहां पर लिख दिया, एक लाइन नीचे छोड़ दी, बैड डेट्स। ठीक। अब बैड डेट्स के लिए एक एडजस्टमेंट भी गिवन थी, अगर आपको याद हो यहां पर। तो बैड डेट्स के लिए एक एडजस्टमेंट थी तो सही, हाँ ये रही। तो बैड डेट के नीचे भी एक लाइन छोड़ देना आप लोग। ठीक। अब एक और बात आपको बताता हूं, ये जो बैड डेट है और ये जो प्रोविजन है और जो ये वाला बैड डेट है, ये तीनों भाई हैं आपस में, ये तीनों भाई हैं आपस में। इन सबका ट्रीटमेंट एक साथ होता है। बिल्कुल ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, कैसे होता है। सबसे पहले बैड डेट लिख लो, उसमें ऐड करो फर्दर बैड डेट्स, उसमें ऐड करो न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और माइनस कर दो ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अभी मैं जब इस पे आऊंगा तो और डिटेल में इसको आपको समझाऊंगा, अभी इस पॉइंट पे आ जाऊं बस। बैड डेट दे रखा है 4250, तो उसे मैंने यहां लिख दिया। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, बेटे जो ट्रायल बैलेंस के अंदर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट होता है, इसको हम बोलते हैं ओल्ड प्रोविजन। क्या बोलते हैं? ओल्ड प्रोविजन। तो ओल्ड प्रोविजन है 6,000 रुपीज माइनस में। कमीशन क्रेडिट साइड में, तो बेटे कमीशन क्रेडिट में लिखिए तो मतलब हमें कमीशन मिली होगी बाय कमीशन। ठीक। और कितनी कमीशन है? 4,000 रुपीज। आगे चलते हैं, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। बेटे P&L का एक्सपेंस है ये, रेंट रेट्स एंड टैक्स 12,000 रुपीज। उसके बाद सैलरी एंड वेजेस। बेटे एक बात ध्यान रखनी है, जब भी कभी ऐसे एक ही हेड के अंदर दो दो चीजें आए तो आपको क्या करना होता है, जो पहले वाला होता है उस पर ध्यान देते हैं आप, सैलरी, पीछे वाले को इग्नोर कर दो। मान लो अगर ये वेजेस एंड सैलरी होता तो हम इसको वेजेस मानते हैं, अगर ये सैलरी एंड वेजेस है तो हम इसको सैलरी मानेंगे। और सैलरी कहां पर आती है? P&L अकाउंट की डेबिट में। ठीक। सैलरी पे भी एक एडजस्टमेंट है। ठीक। कमीशन पे भी सॉरी एक एडजस्टमेंट थी, कमीशन को भी हम बाहर लिखते हैं। ठीक। और आपका सैलरी पे भी एक एडजस्टमेंट है, सैलरी एंड वेजेस 24,000। सैलरी एंड वेजेस 24,000। डेटर एंड क्रेडिटर, बेटे डेटर होते हैं एसेट साइड में 70 और 55 डेटर्स। डेटर्स हैं 70,000 के और क्रेडिटर्स हैं
55,000 के। उसके बाद फ्यूल एंड वाटर, फ्यूल एंड वाटर, तो टू फ्यूल एंड वाटर। बेटे फ्यूल और वाटर दोनों कहां पर आते हैं? फैक्ट्री में, फैक्ट्री के खर्चे हैं ये। 4750, ठीक। उसके बाद आते हैं हम कैश इन हैंड एसेट साइड में। कितना? 16,500। और कैश एट बैंक 50,000, कैश एट बैंक 50,000। आई होप इट इज क्लियर। अब बेटे हमने क्या करा, इस पूरे ट्रायल बैलेंस को हमने यहां पर पुट कर दिया। कहां पर? अपने इस फॉर्मेट के अंदर। और जिन चीज़ों पर एडजस्टमेंट थी उन्हें मैंने इनर कॉलम में लिख दिया। इनर कॉलम में इसलिए लिखा क्योंकि अभी उन पे एडजस्टमेंट करनी है। अब मैंने आपको एडजस्टमेंट का क्या ट्रीटमेंट होता है, ठीक, क्या हम उसका करते हैं, मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया था एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट। ये देखिए, ये एडजस्टमेंट्स हैं जो मैंने आपको पिछली क्लास में समझाई थी कि कौन सी एडजस्टमेंट का हमें क्या करना होता है। ये ट्रीटमेंट लिखे, ठीक। तो अब आज की क्लास में तो पूरा बताने का दोबारा टाइम नहीं है। अगर आप में से किसी बच्चे ने ना देखा हो ये, तो पिछली क्लास लेक्चर 13 जाके आप एक बार दोबारा देख लीजिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। ठीक, अब हम एक एक एडजस्टमेंट पे आते हैं बेटे। अब मैं काम करता हूं, एडजस्टमेंट करने के लिए अपना पेन चेंज कर देता हूं और एडजस्टमेंट करता हूं मैं रेड पेन से, ठीक, ताकि आपको दिखाई दे कि सर ने एक एडजस्टमेंट कहां पर दो दो जगह करी है। अब पहली एडजस्टमेंट होती है क्लोजिंग स्टॉक। बेटे क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 60,000। क्लोजिंग स्टॉक दो जगह दिखाया जाता है, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में और दूसरा एसेट साइड में। क्लोजिंग स्टॉक 60,000। तो क्लोजिंग स्टॉक आ गया हमारा 60,000। तो मैं एक काम करता हूं, इस पे ए पॉइंट लिख भी देता हूं कि मैंने ए पॉइंट कहां कहां पर दिखाया है। देखिए जी, उसके बाद आते हैं अगली एडजस्टमेंट पे। अगली एडजस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी डेप्रीशिएटेड एट द रेट 10% पर एनम। बेटे प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम हो गई है। देखिए कहाँ है प्लांट एंड मशीनरी? ये रही, इस पर लगा डेप 10% का। तो बेटे 2 लाख का 10% कितना हो गया? 20,000। बाहर आ गया 1,80,000। ये मेरी बी एडजस्टमेंट हो गई। हर एक एडजस्टमेंट दो जगह जाती है। तो डेप्रिसिएशन यहां से तो माइनस हो गया, और बेटे डेप्रिसिएशन हमारे लिए क्या होता है? एक नुकसान होता है। तो डेप्रिसिएशन हमने कहां पर शो कर दिया? डेप्रिसिएशन 20,000 रुपीज हमने शो कर दिया पी एंड एल अकाउंट की डेबिट साइड में, ठीक। आगे चलते हैं। ट्रेड एक्सपेंसेस इंक्लूडेड 4,000 पेड इन एडवांस। बेटे इसको बोलते हैं प्रीपेड। जब हमने किसी को टाइम से पहले दे दिए पैसे, तो वो हमारे एक्सपेंस का पार्ट नहीं होता, वो नेक्स्ट ईयर का पार्ट हो जाता है, प्रीपेड। और कितना है? 400। तो यहां से मैंने माइनस कर दिया। ये मेरी एडजस्टमेंट नंबर सी हो गई। बाहर आ गया 2100। और प्रीपेड को एसेट में शो किया जाता है। हमने अगर किसी को टाइम से पहले दे दिया तो वो हमारे लिए क्या हो जाती है? एक एसेट हो जाती है। क्लियर? अब हम आते हैं अगले पे, सैलरी
4,000 वॉज आउटस्टैंडिंग, सैलरी देनी बाकी है। तो बेटा जब कोई चीज़ देनी बाकी होती है तो वो हमारे लिए क्या हो जाती है, एक लाइबिलिटी, और खर्चे में तो ऐड होनी ही होनी है। तो ऐड आउटस्टैंडिंग 4,000, ठीक। और यहां पर हमने शो कर दिया आउटस्टैंडिंग सैलरी 4,000। दिस इज पॉइंट नंबर डी, करेक्ट। उसके बाद हम लोग आए नेक्स्ट पर, 1,000 रुपीज प्रूव्ड एज बैड। 1,000 रुपीज का बैड डेट हो गया हमें। तो बेटा एक बात बताओ, बैड डेट होने से हमारे डेटर क्या हो जाते हैं, कम, ठीक। और कितने का बैड डेट हुआ है हमें, 1,000 रुपीज का। तो 1,000 यहां से मैंने माइनस कर दिए, बाहर आ गया 69,000। और ये वाले 1,000 रुपीज देखो जरा यहां पर, अब एक बार प्लीज मेरी बात ध्यान से देखिएगा। यहां पर एक तो लिखा है 4250, ये तो पहले से ही था। 1,000 रुपीज के हमारे बैड डेट्स और हो गए, तो 4250 में से 1,000 और मेरे बैड डेट हो गए। कोई नया प्रोविजन नहीं था, अगर नया प्रोविजन होता तो एडजस्टमेंट में होता। तो हम क्या करते हैं, ओल्ड प्रोविजन को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। जो हमारी ट्रायल बैलेंस में ये वाला जो प्रोविजन होता है, इसे हम क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं यहां से माइनस करके। तो 4 और 1 5। अब देखिएगा बहुत ध्यान से मेरी बात, 4 और 1 5। 5,250 में से अगर आप 6,000 माइनस करोगे तो बेटे माइनस के आएंगे, अमाउंट आएगी माइनस की। लेकिन माइनस की अमाउंट तो हम कभी लिखते नहीं। तो देखिए बेटा, जब आप इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो मैथमेटिकली देखिए 4250 और 1,000 ये हो गए आपके 5,250। तो अगर आप 5,250 में से 6,000 माइनस करोगे तो ऑब्वियस सी बात है माइनस का 750 आएगा, ठीक। ये बहुत ही रेयर क्वेश्चंस में होता है कि यहां पर वैल्यू माइनस के 750 आ जाए। अब यार माइनस के 750 लिखना तो कोई लॉजिकल लगता नहीं, तो हम यहां से इसको कट करते हैं और माइनस वाली फिगर को अपोजिट साइड में लिख देते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 750। क्लियर। अगर ये पॉजिटिव में आती तो हम लिख देते, लेकिन अगर नेगेटिव में आ रही है तो हमने इसको यहां लिख दिया, ठीक। तो ये तरीका होता है बैड डेट्स को करने का। अब आते हैं नेक्स्ट एंट्री में, लास्ट एंट्री, कमीशन रुपीज 1,200 रिसीव्ड इन एडवांस। रिसीव्ड इन एडवांस को बोलते हैं हम अनएक्रूड इनकम, यानी कि जो हमें मिल चुकी लेकिन हमारी वो है नहीं, हमारी इनकम का पार्ट नहीं है। तो 1,200 हमने यहां से माइनस कर दिया अनएक्रूड के नाम से 1,200, और बाहर हमने शो कर दिए 2,800। और बेटे एक बात बताओ, जो अनएक्रूड इनकम है, जो हमें टाइम से पहले मिल गई, वो तो हमारे लिए क्या होती है, वो हमारे लिए होती है एक अनएक्रूड इनकम, हमारे लिए होती है एक लाइबिलिटी। अगर मुझे टाइम से पहले आप लोग 1,200 रुपये दे दोगे तो मेरे सिर पे क्या रहेगी, एक लाइबिलिटी रहेगी। तो अब ये हमने क्या करा, देखो स्टेप नंबर 1 था हमने सारी आइटम्स को पुट करा, स्टेप नंबर 2 था हमने सारी एडजस्टमेंट की, और स्टेप नंबर 3 होता है कि अब हम इसका टोटल करते हैं। चलिए जी, तो 675 में से 25,000 माइनस हो गया, 6,50,000 रुपीज बाहर आ गया। इधर आप देखें तो 4,40,000 में से 37,000 माइनस हो गया, तो 4,03,000 रुपीज बाहर आ गया। अब हम इसकी टोटलिंग करते हैं। अच्छा, मैंने टोटलिंग भी आपके लिए पहले करके इसलिए नहीं रखी या कोई आंसर आपके लिए पहले निकाला, क्योंकि आपको समझ में आया कि भाई टोटलिंग भी कैसे की जाती है, टोटलिंग का भी एक तरीका होता है। देखिए जी, पहले आप क्या देखें, पहले थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन लगाएं कि डेबिट का टोटल ज्यादा आ रहा है या क्रेडिट का, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। मुझे तो लग रहा है, देखो 6 और 5 ये 7 10 आ रहा है, और ये तो 7 से बहुत कम है, तो इधर का टोटल ज्यादा आ रहा है। इधर का टोटल आ रहा है 7,10,000, 7,10,000। अब आप क्या करें, डेबिट साइड का टोटल करें और डेबिट साइड के टोटल को 710 में से माइनस कर दें। तो 82,000 प्लस 4,03,000 प्लस 6,000 प्लस
4750। तो ये आ गया 495750 और इसको आपने माइनस कर दिया 7,10,000 में से, तो ये आ गया आपका 2,14,250 और इसको हमने नाम दिया ग्रॉस प्रॉफिट का, ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। अब बेटा यही जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। अगर डेबिट में ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है तो क्रेडिट में ट्रांसफर हो जाता है बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी के नाम से 214,250। ठीक, अब 214,250 प्लस 2,800 प्लस 750, इसका टोटल आ गया, इसका भी देखो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है तो ये आ गया 217,800। ज्यादा वाला टोटल दोनों तरफ लिख दो 217,800। अब एक बार इधर की टोटलिंग चेक करते हुए ये एडजस्टमेंट हमने कर दी, ये एडजस्टमेंट हमने कर दी, 24 में 4 ऐड करने थे, 28,000 हमने यहाँ लिख दिए। अब इसमें से डेबिट साइड माइनस कर दो, तो बेटे ये आ गया आपका, यहां आंसर आ गया नेट प्रॉफिट 155,700 बैलेंसिंग फिगर, और इसके ब्रैकेट में हम लिखते हैं ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। इसे हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं क्योंकि प्रॉफिट तो ये मालिक का ही है। नेट प्रॉफिट 155,700। इन तीनों को हमने सॉल्व करा तो हमारा आंसर आया 465,700। अब बेटे बैलेंस शीट को दोनों साइड से टैली कर दो। एक बार ये चेक कर लेना कि अगर कोई टोटल वोटल होना है तो सब हमने कर दिए होंगे। चलिए अब इनका टोटल कर लेते हैं। टोटल इधर का आ रहा है 525,900। उधर का टोटल देखते हैं 180 प्लस 150 प्लस 69,000 प्लस 16,500 प्लस 50,000 प्लस 60,000 प्लस 400 सॉरी। तो इधर का टोटल भी आया 525,900। ठीक, तो आप बेटे दोनों तरफ से बैलेंस शीट आपकी टैली हो गई। ठीक, अब इसके लिए आप मेरी एक बात को थोड़ा सा गौर से सुनना। आपको पहला स्टेप तो क्लियर होना चाहिए, स्टेप 1, पुट दी आइटम्स इन फाइनल अकाउंट। इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मैंने पिछली क्लासेस में सिखाया कौन सी चीज कहां पर जाती है। अगर आप कोई बुक पढ़ते हैं, कोई कहीं से भी कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं और आपको कोई ऐसी नई आइटम दिखाई देती है जो आपको समझ में नहीं आ रही कि ये कहाँ जानी चाहिए, ये ट्रेडिंग के डेबिट में जाए या क्रेडिट में जाए, ये P&L के डेबिट में जाए या क्रेडिट में जाए, ये एसेट की डेबिट में जाए, ये एसेट में जाए लायबिलिटी में जाए, तो आप कमेंट में लिखिए और या मेरे को मेल करिए और मैं आपको उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो स्टेप टू देखिए। स्टेप 2 में क्या करिए फिर, डू एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट बहुत ध्यान से करिए। एक बात याद रखिए कि हर एक एडजस्टमेंट 2 जगह पर जाती है, क्योंकि एडजस्टमेंट भी तो जर्नल एंट्रीज होती हैं, तो एडजस्टमेंट 2 जगह जाती हैं। स्टेप थर्ड में टोटलिंग भी बेटे बहुत ध्यान से करते हैं। टोटलिंग अगर गलत हो जाए तो बहुत कुछ गलत हो जाता है। ठीक है, तो चलिए ये हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये एक दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने। अब आप एक काम करिए, क्वेश्चन नंबर 14 का
इसका सेकंड क्वेश्चन का आप लोग अपने पास स्क्रीनशॉट लीजिए, और जो हमारी आज वाली क्लास है इसी का मैं पार्ट बी भी अपलोड करूंगा। पार्ट बी में मैं आपको इसका क्वेश्चन करवाऊंगा, पूरा सॉल्यूशन करवाऊंगा। मैं चाहता हूं उससे पहले आप लोग एक बार खुद करें, ताकि आप जो है बस यही सोच लीजिए क्लास वही चल रही है, बस मैंने जानबूझ के ब्रेक कर दी कि भाई एक बार मैं आपको अटेम्प्ट करने के लिए मौका दूं। अब आप इसे करें अपने पास। एटलीस्ट हर बच्चा ये दिमाग में रख के बैठे कि भाई मुझे आइटम्स तो सही जगह डालनी है। एक बार आइटम सारी सही जगह डाल दूँ। आइटम अगर सारी सही जगह डल गई, एडजस्टमेंट में चलो थोड़ी बहुत गलती होगी भी, मैं ठीक करा दूंगा, लेकिन हर बच्चे को आइटम सही जगह डालनी आनी चाहिए कि परचेज कहाँ जाएगा, पोस्टेज कहाँ जाएगी, रेंट एंड टैक्स कहाँ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आप ये क्वेश्चन करिए, और 14 के बी पार्ट में मैं आपके साथ आऊँगा दोबारा से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर। ठीक है, चलिए थैंक यू आज के लिए। अगली क्लास, आज का मतलब ये नहीं कि हम जा रहे हैं आज, अभी थोड़ी देर बाद ही आप अपनी दूसरी क्लास देख लीजिएगा, पहले इसको आप कर लो अपने हाथ से। ठीक है जी, चलिए।